क्योंकि ज्यादा समय है। कविता बड़ी व्यंग की कविता है, गंभीर भी आती है, इसमें कहीं कहीं हास्य भी आता है, पर चूंकि अच्छे बुद्धिमान श्रोता है इसलिए आप कविता का आनंद लेंगे। कि सब मैंने कई लोगों से काम किया और पहले विवाहित व्यक्तियों से इंटरव्यू लिया। अब एक सज्जन बोले धमचक जी बड़ा विचित्र सवाल है, हम क्या पुराने लोगों का भी यही ख्याल है कि शादी बर्बादी है, दिखने में मखमल वास्तव में खादी है। मैंने कहा यार लोग शादी को बर्बादी मानते थे या तथ्य जानते थे तो फिर आपने क्यों की? जो मुस्कुरा कर बोले और उनका तर्क सुनना और आनंद लेना। दरअसल ये बला है और इससे दूर रहने में ही भला है। फिर औरत क्या है? एक पंक्ति देना चाहता हूँ कि औरत क्या है ये कुंवारा क्या जाने, क्योंकि कब्र की गर्मी को मुर्दा ही पहचाने। औरत क्या है कुंवारा क्या जाने, क्योंकि कब्र की गर्मी को मुर्दा ही पहचाने। अंत में हमने वयोवृद्ध सज्जन से प्रश्न किया, उसने एक पंक्ति में उत्तर दिया कि शादी ऐसा लगता है खाए वो बसता है, ना खाए वो बसता है, या किस्सा है बिल्कुल सच्चा। हमने सोचा जब पछताना ही है तो फिर खाके पछताना अच्छा। अब लड्डू खाया उसका स्वाद ऐसा आया कि सब स्वाद भूल गए, मुसीबत के द्वार खुल गए। पत्नी क्या आई, मुसीबत दहेज में लाई, अब समस्याओं से जूझ रहे हैं और समाधान पड़ोसियों से पूछ रहे हैं। एक दिवस एक पड़ोसी आया, बोला धमचक जी आओ गुड़ बनाए, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाए। मैंने कहा धीरे बोल, पत्नी सुन लेगी, जोर से चिल्लाता है। पति की जिंदगी में कभी स्वतंत्रता दिवस भी आता है? वो बोला आता है। मैंने कहा कब? वो बोला पत्नी मायके चल जाए तब। इतने में कहीं से पत्नी आ गई, कमरे में चुप्पी छा गई। बोली खड़े खड़े क्या कर रहे हो, नल चले जाएंगे, पानी क्यों नहीं भर रहे हो? मैंने कहा सवेरे सवेरे क्यों बोल रही है, देखती नहीं साहित्य पे डिस्कस चल रही है। साहित्य का नाम सुनते वो उछल पड़ी, सामने होकर खड़ी, जोर से बोली साहित्य को मारी एक गोली, इसमें क्या धरा है? अरे साहित्य से भी किसी का पेट भरा है, फिर कहाँ लगते हैं तुम्हारे सरीके? साहित्य की सेवा करते करते निराला और प्रेमचंद मर गए। साहित्य की सेवा करते करते निराला और प्रेमचंद मर गए भूखे। मैंने कहा तुम क्या समझोगी साहित्य की परिभाषा? अरे साहित्यकार से रखती हो धन की आशा, यह सरासर अंधेर है। सरस्वती और लक्ष्मी में तो सदियों से बेर है। सरस्वती के उपासक धन की चाह नहीं रखते, भूखे भी मर जाए मगर आ नहीं भरते। वो बोली बस अब क्यों हो जाओ, पल्ले बंदी हूँ, जिनकी घसीट रही हूँ, चीख चीख कर मोहल्ला मत जगाओ वरना पड़ोसी समझेंगे मैं तुमको पीट रही हूँ। चिल्लाती रही, अपनी ग्रस्त गाथा सुनाती रही और हम चुपचाप ये सोचकर सुनते रहे कि भारत में पत्नियों ने सदियों से गजब ढाया है। तुलसीदास और मूर्ख कालिदास को पत्नी के तानों ने ही महाकवि बनाया है। पत्नी के तानों ने ही महाकवि बनाया है। इसीलिए हम खुशी खुशी अपनी पत्नी को इस तरह अर्पित हैं जिस तरह सरदार मनमोहन सिंह सोनिया गांधी को समर्पित है। भाई शशि